एक्सरसाइज 9.1 में हम लोग पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7। बेटा तुम दोनों को स्ट्रेट लाइन का कुछ पता है? स्ट्रेट लाइन क्या होता है या कुछ भी आइडिया है? बेटा आपका नाम क्या है? युवराज भाई। आप बेटा हाँ स्ट्रेट लाइन सीधी होती है। चलो थोड़ा समझ लेते हैं स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले, ठीक है? कि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो सीधा होता है, ठीक है? इसमें 2 पॉइंट होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना जरूरी है। तो तीन हुआ, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है और ट्रायंगल भी बन सकता है। मतलब स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट होना जरूरी है, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो कितने भी हो, लेकिन 2 तो हो। तो पहला चीज ये होता है, अगर हम इसे ग्राफ पे समझे, ये एक्स है और ये वाई है, कोई लाइन है, तो पक्का यहाँ पर 2 पॉइंट होगा, वो कहीं भी सकता है। और एक्स के साथ यहाँ पे बनाएगा एक डायरेक्शन, ठीक है? यहाँ पे ऐसा करके इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। एक्स एक्सिस के साथ बनेगा क्लॉकवाइज एक एंगल, ये यही एंगल पूरा गेम है। स्लोप बोलते हैं इसको, ठीक है? इस स्लोप का ही निकालना पूरा गेम है। इस क्वेश्चन में यही गेम है, ठीक है पूरा। अब स्लोप देखो, कोई स्ट्रेट लाइन है, उसको ग्राफ पे बनाया मैंने, तो जब इसको क्लॉकवाइज मैंने यहां से ड्रॉ किया यहां तक एक्स एक्सिस तक, तो यहां पे एक एंगल बन रहा होगा, उसी एंगल को बोलते हैं स्लोप। अब स्लोप को निकालने के 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि सेकेंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर दो। 2 पॉइंट होते हैं ना, तो सेकेंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दो। मेथड 2, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब है जो भी x के बगल में होगा वो क्या होगा? स्लोप। सिंपल। एक क्वेश्चन गिवन होगा, y इक्वल टू कुछ लिखा होगा ऐसा, एग्जांपल ले लो एक ऐसा, y इक्वल टू 1x प्लस सी। तो कोई बोलेगा स्लोप क्या है, तो बोलोगे सर 1। जो ये x के बगल में होगा क्या होगा? स्लोप होगा। ये हो गया मेथड 2। हाँ मेथड 3 इसने बोल दिया। मेथड 3 हाँ ये था। तो मेथड 3 का मतलब है कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो इन तीनों को हमें इस चैप्टर में समझना है कि क्या है, क्या कहानी है। इसे नोट करो, फिर समझाता हूं अच्छे से इसको, और फिर क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। अब ध्यान देना, इस m का मतलब होता है स्लोप। बहुत सिंपल है ये चीज। अब ये फर्स्ट वाला कब यूज करना है? जब 2 पॉइंट गिवन होगा। जो ये मेथड 1 है, हमें कब यूज करना है? जब 2 पॉइंट गिवन होगा। साफ साफ 2 पॉइंट गिवन होगा, खत्म। जैसे कि 1,2 है और -3,1 है। अब बोलेगा स्लोप निकालोगे, तो बोलो लो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये है x1 y1 x2 y2। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। वैसे ही मेथड 2 की बात करेगा, तो मेथड 2 में ऐसा कुछ गिवन होगा, देख लेना अच्छे से। तो मेथड 2 में ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा, तो हमें मेथड 2 में क्या बोला है? y निकालो। क्या निकालना है? अगर मैं ऐसे y निकालू तो ये -5 हो जाएगा, प्लस का 5। सिंपल। ये प्लस का हो गया, माइनस का, यहां पे क्या है 1, तो 1 से डिवाइड, इसको भी 1 से डिवाइड। कहने का मतलब है यहां से y की वैल्यू निकाल लो बस। इसको भी हटाओ यहां से और इसको भी हटा दो, देखते क्या आएगा। y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 5। तो x के बगल में क्या है? तो हमारा स्लोप कितना आ गया? माइनस का। ये हो गया मेथड 2। अब मेथड 3 में क्या होगा? हमें थीटा गिवन होगा 45 डिग्री, जस्ट 60 डिग्री होगा, 30 होगा। हमें क्या पुट करना है? पुट करना है। तो m tan 45 कितना हो जाएगा? ये इसकी वैल्यू 1। ये हो गया। बस ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा, तुम्हें करना होगा। आ गया, चैप्टर हो गया, लिख लो। हाँ कहानी तो यही है, लिख लो चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द स्लोप, मतलब m निकालना है, विच पास नहीं विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। ये x है, ये y है। एक लाइन ले लेते हैं बीच में, कहीं पे ऐसा है नहीं, यहां नहीं है। किस साइड लाइन है ये? विच मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में जाके यहाँ पे ऐसा कुछ है। हाँ तो डायग्राम बना के दे देना। ये हो गया हमारा 30। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एंटी क्लॉक y एक्सिस से जाओ एंटी क्लॉकवाइज कितना? 30 डिग्री।
इसे नोट कर लो। बस थोड़ा डायग्राम गलत बन गया, इसको ठीक करता हूँ जाओ। सर यही तो बनाया था। नहीं, थोड़ा सा गलत बन गया डायग्राम। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा कमजोर है ना, कुछ ऐसा बनेगा ये, इसको भी ठीक करना पड़ेगा जो। अब ठीक है, आ गया, अब ठीक है, अब ठीक है। बताओ बेटा, अभी तो कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ इतना मुश्किल से, इतना डिफिकल्ट इंग्लिश लिखा इन लोगों का। पॉजिटिव डायरेक्शन का एंटी क्लॉकवाइज बताओ। डायग्राम बनाओ फिर बात करते हैं। हो गया? अब देखो स्लोप का मतलब हमारा क्या होता है, ये होता है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा देखो यहाँ थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री, उसको यहाँ पुट करो, काम खत्म। लेकिन ये नहीं करना है। स्लोप का मतलब ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ये है। हमें ये फाइंड करना है। अब क्लास 9th में सीखा था हमने कि ऐसे डायग्राम को सोल्व कैसे करते हैं। तो ये हो गया अपोजिट, है ना, वर्टिकली अपोजिट से कितना आ गया, ये हो गया 30। ये तो पता है 90 होता है, अरे 90 होता है। ये कितना होगा फिर बोलो? 60 होगा। तो ये कितना आएगा? 120। ठीक है। अब इसको ना आपको अच्छे से लिखना है, एक्सप्लेन करके कि क्या किया है। वर्टिकली अपोजिट, फिर लीनियर पेयर से ये आ गया 60, फिर ये भी लीनियर नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ना, तो ये 60 आ गया, हाँ, फिर 120 आ गया, ये पूरा ये 60 हो गया, पूरा 180 होता है, कितना हो गया 120। अब ये तो लिख लो अच्छे से, क्या लिखोगे कि वर्टिकली अपोजिट से आ गया हमारा 30 डिग्री, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया हमारा ये वाला 60, ये प्लस ये 180 होता है, फिर लीनियर पेयर से हमारा आ गया वो 120। अब हमें मिल गया रियल वाला थीटा। अब लगाएंगे स्लोप का फॉर्मूला, tan थीटा, लिख लो इसको। हाँ, मैं 33 से कर दो। इसको क्या आएगा -1? देखते हैं इसको। आप लोग अच्छे से एग्जाम में तुम्हें कैसे लिखना है उसके हिसाब से लिख लेना, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सॉल्व करना है, इसको याद रखना। अब बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करेंगे, हमें तो याद ही नहीं है। देखो tan 0 का पता होता है, tan 30 का पता होता है, tan 45 का पता है, tan 60 का पता है, tan 90 का पता है। बस हमें ये नहीं पता कि tan 120 कितना होगा। तो जब बड़े बड़े होते हैं ना एंगल्स, उनको ब्रेक करना होता है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट मेथड। तो कोऑर्डिनेट में ब्रेक करेंगे तो कैसा होगा, 180 में से कितना माइनस करें बताओ कि आ जाए। हो गया। अब बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, पाई माइनस थीटा, याद रखना। कौन सा कोऑर्डिनेट है ये, सेकंड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, नेगेटिव, tan 60 आ गया। तो 60 डिग्री क्या होता है, ये है आंसर, ये इसकी कहानी। आप लिख लो, ये कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी है, नंबर कट जाते हैं सबके। सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब पाई माइनस थीटा, 90 + 30 नहीं नहीं, आप कहीं लिख लो सबको, कोऑर्डिनेट का याद कर लो, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ये लिख लो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। कौन सा कोऑर्डिनेट में क्या फॉर्मूला होता है, पूरा बेसिक हो गया इस क्वेश्चन का। कोऑर्डिनेट आता है बेटा आपको, कोऑर्डिनेट तो पता है, चार अरे मतलब कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आता है, ये सब कभी सुना है, सब कभी देखा है? नहीं, ये तुम देख, वो उसमें पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा देखा था बेटा, आपको सबको पता है? इस साइड का प्लस होता है सर, ये वाले को तुम बताना। बोलो, ये वाला क्वेश्चन का ये इस साइड का, ये देखो ये 120 का ना कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि 120 को ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने के बाद दिखा कि मेरे को किससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, पाई माइनस थीटा से। ठीक है, तो लिखा था ये 180 का मतलब पाई, अब कुछ किसी भी एंगल को क्या बोलते हैं हम, थीटा, तो हो गया पाई माइनस थीटा। तो इसको देखा मैंने कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया तो नेगेटिव हो गया। अरे नहीं, वो ऊपर वाला था। चलो वापस बोला चलो, हाँ एक लाइन लिखो, राइट 3 लाइन्स अबाउट पैरेललोग्राम, अबाउट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बेटा। अरे अरे पैरेललोग्राम होता नहीं है 4 साइड वाला, सर बना के दिखा। अरे
सर वो पैरालाइज होता है। उसमें तो साइड ही नहीं होता बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनता है। ये क्या बना दिया मैंने। अब ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है। और किसी भी एबीसीडी मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर मेरे को पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ। पैरेललोग्राम की क्या पहचान है? अपोजिट साइड सेम होता है ना, और एंगल सेम होते हैं। हाँ मतलब दो चीज अगर हमारा काम बन जाती हो सकता है कि भाई अपोजिट साइड्स को सेम कर दो या अपोजिट एंगल्स को। और कोई तरीका है क्या इसका? अपोजिट साइड को अगर सेम करेंगे फिर भी लगेगा पैरेललोग्राम है भाई, या अपोजिट एंगल को सेम कर दो। अब क्वेश्चन में कहा गया है विदाउट यूजिंग ये ओएस क्या है? अबे अपोजिट साइड बेटा, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते तो इस पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा एडी का लेंथ मिलेगा, फिर इन दोनों पॉइंट को यूज करेंगे तो बीसी का, ऐसे ही सीडी का और एडी का। ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला से चार साइड निकाल लेंगे, अपोजिट साइड इक्वल दिख जाएगा हमें, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि वो पैरेललोग्राम है। बट उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब हमें ये प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, और अपोजिट एंगल को प्रूफ करने का मतलब है स्लोप निकालना। स्लोप का मतलब क्या होता है? एंगल। तो सुनो, पहले हम स्लोप 1 निकालेंगे, मतलब ए बी पॉइंट को यूज करके, ठीक है। अब देखो ए क्या है? ए पॉइंट है -2 -1। अब तुम लोग कर लो, इसको पता चल गया है बेटा। जिसको आइडिया मिल गया दिमाग लगा लो, खुद से करो। अब ये स्लो लगेगा पहले वाला। चलो फटाफट करो, लिखो, निकालो स्लोप। क्वेश्चन नंबर 8 स्लोप निकालो फटाफट, चलो। 0 -1 0 -1 4 -2 तो 1/6। वैसे स्लोप 2 निकालो। और है ना सी है 3 3, डी है बंदा सीधा सेकेंड वाला भी है। नहीं पहला वाला। अच्छा ये तो दिख गया। अगला बताओ, बीसी बताओ, बीसी का दिखना, बीसी कितना आ रहा है? देख लो। इसमें सी वाले में से बी को माइनस करना है। y2 में से y1 गया, मतलब 3 में से 0 गया, अच्छा 3 में से 4 गया, तो ये आ गया अपना 3/-1, मतलब माइनस का 3। बेटा चेक करना बेटा, गलत तो नहीं कर दिया मैंने? देखना बीसी का करके। ये 3 में से -3 आ गया ना। अब m3 देखते क्या आ रहा है। m3 हमारा क्या है? सी डी। करना बेटा, ये गलत नहीं किया आपने। ये बीसी वाला y2 में से y1, x2 में से x1, नहीं गलत। -3 ना। सीडी का माइनस वाला। सीडी का देखता हूं, 6 में से 3 गया, अब -3 में से -3 गया, माइनस 3 में से -6, माइनस का 1/2। ये तो कुछ भी प्रूफ नहीं हो रहा। मैंने पॉइंट गलत ले लिया क्या? -2 -1 4 0, अच्छा -3 -3 2 है ये बेटा, 2 है। ये ध्यान नहीं दिया मैंने यार। तुम लोग भी बुक में देखे नहीं रहे, बताओ। अच्छा 2 में से 3 गया, 2 में से 3 गया, -3 में से -3 गया, 1/6। तू पास आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 की बना है। M4 DA, ये बताओ कोई बेटा, समझे क्या कर रहे हो? ये बॉल तो आ गई तीनों तक। ये समझ में आ गया? हाँ सर। ये वो वो तो समझाया नहीं मैंने। करो, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सुनो, बहुत सिंपल है।
देखो यह ए बी का मतलब क्या है, बी वाले में से ए को माइनस कर, मतलब ये बी है, 0 में से क्या गया -1, 4 में से -2 चला गया, वही करना है। वैसे अब क्या है, डी ए का मतलब है ए वाले में से डी को माइनस करना, तो 1 में से -1 में से 2 जाएगा, वैसे ही -2 में से -3 जाएगा, बस ये बना रहे वाला। तो भाई तुम लोग इन सब में भी शायद लगाओगे यार, बताओ। ये -3 हो गया ना। अब बताओ अपोजिट जो एंगल है हमारा, जैसे कि ए और सी, ए का मतलब M1, ये वाला जो लाइन है M1 और ये हमारा M3 है, देखो इक्वल है कि नहीं बताओ, M1 इक्वल टू M3 है कि नहीं है, M1 इक्वल टू M3 है कि नहीं है, तो बोल देंगे M1 इक्वल टू M3 इक्वल टू 1/6, वैसे M2 इक्वल टू M इक्वल टू -3, hence opposite angles are equal, hence opposite angles are equal, hence proof parallelogram। कर लो, इसको लिख लो, बस अपोजिट एंगल आ गया, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 2 पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, 3,1 और -1, ठीक है, और 4, -2। चलो स्लोप निकालते हैं, तो y2 माइनस का y1, x2 माइनस का x1, ऐसा कुछ हो जाएगा, -1। अब क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एंगल, स्लोप नहीं बोला, एंगल, तो हम सबको पता है m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, और m की वैल्यू कितना आ गया, -1, और 1 कब होता है, पाई बाई, अरे tan में 1 कब आता है, tan 30 का मतलब होता है 1/2, क्या बोलते हैं, tan 30 1/√3, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, तो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1 की जगह पे लिखो इसे, 1 की जगह हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है ना, माइनस तो है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ गलतियां करेंगे, tan को tan से काट देंगे इसको आपस में, तो थीटा कितना आ गया, -4 है ना, ये सब गलती करेंगे, हमें गलती, ये दोनों तब तक नहीं कटेंगे जब तक दोनों सेम ना हो जाए, मतलब अगर ये प्लस का है, यहां प्लस है ना, ये भी क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, या दोनों माइनस में होना चाहिए, तभी कटेंगे, याद रखना। कहने का मतलब है इस माइनस को हटाना पड़ेगा यहां से, तो फिर ये नेगेटिव बन जाएगा, तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट में देखना तुम्हें यह है कि tan जो होता है नेगेटिव किस में होता है, जल्दी बोलो, हाँ कौन सा क्वाड्रेंट में, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब मतलब tan भी नेगेटिव होगा, तो यहां से हम tan का लगा देंगे फॉर्मूला, क्या होता है, पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो यहां से नेगेटिव हटके कहां चला गया, यहां चला गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज कर लिया, यहां लिख देना साइड में, सेकंड क्वाड्रेंट सब समझ जाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस थीटा। फोर्थ में भी होता है, लेकिन पहले वो यूज करेंगे तो पहले आता है, फोर्थ से पहले सेकंड आता है ना, वो यूज करेंगे। आप देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये कट जाएगा, थीटा कितना आएगा, पाई माइनस का पाई/4, सोल्व करने पे क्या आएगा, 4 पाई माइनस का पाई/4, सोल्व करने पे कितना आएगा, ये 3 पाई/4, इसका आंसर ये है, बस सिंपल लिख लो इसको, एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे। हाँ यार एलसीएम लिया ना हमने, नीचे 1 लेके एलसीएम लिया है, हो गया खत्म। ये बच्चे ये गलती करते हैं, ध्यान देना, इस गलती पे फोकस करना, 90% बच्चे ये गलती करते हैं, 10 काट देते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट भी लिखना साफ साफ कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया हमने,
फाइनल टर्म में पूरा बुक आएगा ना तुम लोगों का, है ना? 83 है सर। नहीं मतलब फाइनल टर्म लास्ट में पूरा बुक आएगा ना, मतलब उसको भी रिवाइज करना है ना अपने को। ये होगा क्या? 6 चैप्टर आते ना। समझ में आ गया? आगे बढ़े। सेकेंड क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट, याद रखना। पूरा क्वाड्रेंट समझो ना समझो, सेकेंड क्वाड्रेंट को याद कर लेना। बेटा हो गया? नोट कर लिया? जल्दी जाओ बेटे। सेकंड क्वाड्रेंट में 5 पाई माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 को टिक लगाओ भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ही आएगा इस एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ, लगाओ टिक लगाओ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हाँ अरे आएगा, आया होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा। पहले बोला 20% हो गया, एनसीईआरटी हो गई ऐसे छोटे मोटे का। ठीक है, मैं मैम से बात कर लूंगा, ठीक है? बात करने लायक नहीं है। छोड़ो फिर यार, मुद्दा खत्म करते हैं। ये लड़ाई हो जाएगी आपकी। चलो मैं पीवाईक्यू करवा दूंगा, ऐसा मत लो, ठीक है? करवा दूंगा पीवाईक्यू। नहीं तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 टिक लगाओ भाई, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल। मान लो कि स्लोप 1 जो हमारा है वो m है, स्लोप 2 क्या होगा? डबल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। और क्या बोल रहा है? इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, मतलब tan थीटा हमें 1/3 गिवन है। लिखो लिखो फटाफट लिखो। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस, हमें m निकालना है। अब सुनो, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। दो लाइन है, मान लो ऐसा कोई दो लाइन है, ठीक है? लाइन 1 लाइन 2, तो इसका जो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा? स्लोप 1। यहां बनेगा बनेगा देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक स्लोप है, फर्स्ट लाइन का स्लोप m है, तो सेकंड का क्या हो गया? 2m। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डबल। जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ। हाँ, उन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 1/3। तो कहने का मतलब m1 हमारा ये रहा, m2 ये रहा, ये बीच में हमारा क्या है? 1/। ठीक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ, पढ़ोगे तो मिल जाएगा। समझ में आ गया? जब भी दो लाइन हो और उनके बीच के एंगल की बात करें, समझ जाना कि ये लगाना है फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है बेटा, ये ग्राफ हो गया अपना, दो लाइन बना दो, ऐसे ड्रॉ करना। हाँ सेम यही होगा हमेशा, सेम ऐसे बना दो। जब भी लिखा हो ना एंगल बिटवीन टू लाइन, क्या लिखा होगा? एंगल बिटवीन टू लाइन। बस याद रखना है। हाँ, तो m2 माइनस m1 1 प्लस m2 डॉट, हाँ मॉड्यूलस। लिख लो फटाफट लिखो। ये फॉर्मूला तुमने देखा ट्रिग्नोमेट्री में, याद है? tan थीटा वाला था, tan x माइनस tan y, हाँ वही वाला है। कोई नहीं बेटा, बेटा बिना ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं होने वाला फ्यूचर में। मैं सब समझा दूंगा कैसे करना है, प्रैक्टिस करने से जाएगा। लिखो लिखो फटाफट लिखो। अब यहाँ पुट करो फटाफट, क्वेश्चन में जो गिवन है फटाफट पुट कर दो। ये 1/3 है, ये हमारा 2m है, ये हमारा m है, ये है 2m। अरे अब यहां से सॉल्व करने पे आएगा 1/3, 2m में से m गया तो m, 1 प्लस 2m स्क्वायर हो गया। अब देखो मॉड्यूलस है तो केस 2 बनेंगे। फर्स्ट केस में ये प्लस में आएगा पूरा का पूरा, दो केस, एक प्लस में। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि वो प्लस भी हो सकता है, हाँ, तो मैंने प्लस में ले लिया, सॉल्व करते हैं। 3m ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है? याद रखना, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, अजीब सा कुछ काम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। अभी बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए तुम्हें पता क्या करना है, करो सोल्व फटाफट, चलो क्वाड्रेटिक को।
बेल्टन स्पीड कर देना। हाँ भैया देखो, हाँ वैल्यू पुट कर दिया, देखो M2 का वैल्यू ये रहा, पुट कर दिया वैल्यू, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करके ये आ गया, फिर मॉड है ना, तो एक बार प्लस में आएगा, एक बार तो मैंने प्लस में लेकर सोल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक। यहाँ पे आएगा माइनस, सेकंड केस बन जाएगा, करो सोल्व। बताओ M की वैल्यू क्या आ रहा है फटाफट, जल्दी जल्दी। ये मैं पूरा नहीं करने वाला, खुद ही बताओगे तुम लोग करके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बताओ क्या आंसर आ रहा है। करण भाई बहुत स्लो हो गए यार। देवार्थ क्या रहे, 1/2, ठीक है मैं भी कर ही देता हूँ। 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 ना, -2m -1m +1 0, तो 2m कॉमन निकालेगा तो m माइनस का 1 आएगा, -1 कॉमन आएगा, m माइनस का 1 आएगा, 2m -1 m -1, तो m आएगा यहाँ से 1/2। सही है बेटे, वेरी गुड। तो फर्स्ट वाले का स्लोप 1/2 है, तो सेकेंड वाले का स्लोप निकालते, ठीक है। हाँ अभी तो माइनस वाला भी सोल्व होगा, तभी तो बोला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी केस 2 चलेगा बेटा, अभी शुरू कहाँ गया है। अब देखो पहले यहाँ पे तो m निकला है ना, तो यहाँ से 2m की वैल्यू निकाल लो। 2 × 1/2, 2 × 1, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमारा हो गया स्लोप। तो सुन लो, फर्स्ट वाले का स्लोप आएगा 1/2 1, सेकेंड वाले का आएगा 1 and 2, ये ध्यान रखना, m और 2m लिख लो। अब केस 2 शुरू करो, चलो। ये लो बेटा, ना है तो पूछना है, ठीक है, बीच में जो भी पूछना है, जो भी स्टेप समझ में ना आया पूछ लेना। बाकी पूरा का पूरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है, चलो समझ में तो आ गया होगा ना क्या ये। करना क्या है, देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो लाइन है, स्लोप 1 स्लोप 2, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 1/3 है। ये क्वेश्चन में आज जब भी लिखा हो एंगल बिटवीन टू लाइन, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। हाँ फिर हमने वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व करने पे ये आ गया। फिर मॉड है तो पता है कि प्लस में खुलेगा, और ठीक, तो केस 1 में लिया मैंने प्लस में, सॉल्व कर लिया, केस 2 में माइनस में। किसको बेटा, नहीं इसको ले, इसको बात दिखी, आपकी मर्जी है। अब देखो ये पूरा ऐसे, ये चलो ये माइनस नहीं लिया हमने, ठीक है, ये पूरा हमने लिया नेगेटिव में ले लिया, है ना, आपके हिसाब से ये तो कर सकते हैं, तो वो नेगेटिव यहां भी तो ला सकते हैं ना, यहां से वहां से क्या फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने वहां नहीं किया। करो बेटा, लिखो, शुरू करो। -1/2 और ठीक है, हाँ तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3m -1 माइनस का 2m स्क्वायर, तो ये 2m स्क्वायर प्लस का 3m, 2 1 जा 2, 2m प्लस का 1m, 2m कॉमन निकाल लेंगे, m + 2 m + 1 m + 1, जैसे m = -1/2 और माइनस का 1, और 2m क्या आ गया यहां से, 2 × -1/2, 2 × -1, तो ये आ गया -1, ये हो गया माइनस का। तो ये रहा क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में इसके आने का चांस बहुत ज्यादा है। ये नहीं आएगा तो इसकी तरह आएगा, लेकिन आएगा जरूर। 2m का मतलब क्या है, जो भी m का वैल्यू आए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नोट कर लिया, हो गया बेटा। चलो सेम क्वेश्चन है,
बस जहां पे है सेम क्वेश्चन में जहां थीटा है ना, वहां पे आपको यूज करना है, लिख लो बेटा, लिखो थीटा इक्वल टू, नहीं बेटा आप तो पूरा करो इसे, इन लोगों को करने दो। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है, क्वेश्चन में गिवन है, और m1 जो है हमारा 1/2 है। थीटा पाई बाई 4 है, पाई बाई 4, और m1 है 1/2, m2 निकालना है, सेम चीज करना है बिल्कुल। थीटा की जगह पे पाई बाई 4, सेम फॉर्मूला है, सब कुछ क्वेश्चन सेम है। सब कुछ सेम है बिल्कुल, डबल नहीं है। यहाँ पे m1 गिवन है 1/2, m2 निकालना है। M2 निकालना था बस। हाँ m2 निकालना है। नहीं बुक में एग्जांपल है, देखो एग्जांपल मिल जाएगा, सेकेंड एग्जांपल है। ऐसे देखेंगे। नहीं नहीं क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन ही है इसलिए दे रहा हूं। समझ बेटा क्या क्या हो रही है, ये भी वही है बिल्कुल, प्लस का माइनस आ गया है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई सेम ही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक स्लोप गिवन है 1/2, सेकेंड स्लोप हमें पता नहीं है, और दोनों के बीच में एंगल है पाई बाई 4 का। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, tan थीटा इक्वल में m2 माइनस m1 1 प्लस m2 डॉट m1। तो यहां पुट करेंगे पाई बाई 4, ये हमें ये पता नहीं है, ये हमारा 1/2 है, तो ये हमें पता नहीं है, ये 1/2 है, ऐसा पुट करना है। इसका वैल्यू कितना होता है 1, हाँ। तो ये एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 2m2 माइनस का 1 अपॉन 2, नीचे भी एलसीएम लूंगा तो 2m2 अपॉन, ये मैंने एलसीएम ले लिया इन लोगों का, नीचे 1 लेकर इनके नीचे नोट करो। चलो सब कुछ सेम काम करना है। तू कहां से आ गया? एलसीएम एलसीएम लिया बेटा, ये 2 से 2 खत्म। अब एक बार प्लस में ले लो, ओपन कर लो, एक बार माइनस में, 2 केस बना दो इसको भी। हाँ एलसीएम एलसीएम लगी करोगे 2 से 2 कट जाएगा। अब वही है, मॉड हटाएंगे तो 2 केस बनेगा। पहले केस में ले लो प्लस का, 2m2 माइनस 1 अपॉन m2 प्लस 2 इक्वल टू 1, ये हो गया केस 1 प्लस में। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 2m2 माइनस 1 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते आ जाएगा, 2m2 माइनस का m2 इक्वल में 2 प्लस 1 m2, ये 3 आ गया। अब केस 2 ले लो, केस 2 में ले लो माइनस में, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बस बहुत इजी चीज है ये सब। चलो माइनस करने पे क्या आ रहा है यहाँ पे, 2m2 माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3m2। हाँ हाँ ठीक है, -1/3। वही आ रहा है -1/3। 2m2 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का m2 माइनस का 2, 2m2 माइनस का हो गया प्लस m2
-2 + 1 -2 + 1 -1 3m2 ठीक है, ये आएगा। आप इसका क्वेश्चन लिखना, क्या बनेगा क्वेश्चन इसका। चलो क्वेश्चन बनाओ इसका फटाफट। इसका आंसर का क्वेश्चन तो होगा कुछ, लिख के बनाओ फटाफट। चलो ये ना मैंने बना दिया अभी। इसका तो क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 गिवन है। अरे क्वेश्चन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम में गिवन होगा, लिखो जो बोल रहा हूँ। लिखो लिखो, इफ द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन में ये सुना आएगा थीटा गिवन है। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, दो लाइन के बीच में एंगल π/4 है, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन line is π/4 and slope of one of the line is 1/2, 1/2. फाइंड Find द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। भैया छुट्टी कर दो। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखना बेटे, क्या क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा, समझ में आ गया क्या, ये सॉल्व करना आ गया। हाँ, इस वाले में कल कितना आया, केस 1 में प्लस में ले लिया, सॉल्व कर दिया, फिर बस वही है, तो क्या इसमें कुछ बचा ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 तुम लोग ट्राई करना, फिर अपना पीवाई को कर लेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन दिया था? ये एग्जांपल था। वो एग्जांपल समझाया था मैंने। और लाइन पासेस थ्रू, एक लाइन है, एक लाइन है, बात नहीं, और लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड दो पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। स्लोप हमें गिवन है, क्या गिवन है, स्लोप m, सो डेट द, हमें ये प्रूफ करना है, सो डेट k - y1 स्लोप h - x1, लिख लो इसको, चलो फटाफट। हम्म, हो गया बेटा। अब देखो, हम सबको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 x2 - बस लिख दो इसको, पुट कर दो, वैल्यू खत्म हो गया, पुट कर दो बस। y2 का मतलब k है यहाँ पे, k - y1, और अरे यार खुद से करो, दो पॉइंट गिवन तो है, साफ साफ लिखा हुआ है, पुट भी तो करना है। ऊपर वाले के नीचे वाले, ये दो पॉइंट ही तो है, बाकी है कहाँ कुछ। तो वहां से x1 आएगा ना, y1। अरे x1 y1 x2 y2, तो k माइनस का y1 हो जाएगा, ये h माइनस का x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को इसके पास ले जाओ, हो गया प्रूफ, लो हैंस प्रूफ्ड हो गया। इस पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई किया इससे, प्रूफ हो गया, खत्म। ये छुट्टी। अब लिखो कॉन्सेप्ट, ये एक और बात मारो, कॉन्सेप्ट लिखो बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आएगा, बस एक क्वेश्चन, इसका नाम है, हाँ इस टॉपिक से जो करवा रहा हूं अभी, इसका नाम है इंटर सेप्ट एक्सिस, लिख लो। तुम्हारे क्वेश्चन में ना ये लाइन लिखा हुआ आएगा, हमेशा याद रखना, तो समझ जाना कि इस टॉपिक से है, यही इसकी पहचान है, इंटरसेप्ट एक्सिस। एक्सिस ही तो पता है, इसमें लिखा हुआ है
सही लिखा मैंने, चलो बढ़िया होती है। अरे ऐसे तो मैंने सही लिखा है। इसका डायग्राम ये होगा, एक सिंगल लाइन होगा, डायग्राम बोल रहा है इसका सिंगल लाइन होगा, एक ही एक सिंगल लाइन होगा। अच्छा देखो स्पेलिंग देखो क्या है, स्पेलिंग है AXES, सही है मतलब भैया अपनी मनवाने के लिए दूसरी पढ़ रहा बुक में लिखा हुआ है। तो देखो पहचान है कि एक्सेस होगा, दूसरा पहचान होगा, ऐसा डायग्राम होगा, दोनों का मतलब सेम ही होगा। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमेशा ये होगा, यहां से लेकर तक। तो कोई बताएगा ये पॉइंट का नाम क्या होगा? ए कोमा हाइपोटेनस होगा, पॉइंट हाइपोटेनस होगा, वो लेंथ होता है इसका, बताओ। ठीक है, तो पहला पहचान तो ये है, सेकंड पहचान इसका ये है, थर्ड इसका ये है। ये तीन पहचान आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है, कम हो जाएगा। 1,0 तो है ये, नहीं 1,0 है, लिखो चलो। इस पॉइंट को बोलते हैं एक्स एक्सिस पॉइंट, याद रखना। एक्स एक्सिस पॉइंट पर y0 होता है, पता ना, एक्स एक्सिस पे y0, इसको बोलते हैं y एक्सिस पॉइंट। ये 3 पहचान हो गया, अब तुम लोग क्वेश्चन करने के लायक हो चुके हो। क्या बेटा क्या हो रहा है? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखो फटाफट, मैं एक ही बार बोलूंगा। एक्स एक्सिस, आप सही लिखिए, आप नीचे। अरे वो एक्सेस है, ये एक्सिस है। एक्सेस का मतलब होता है एक्स वाई दोनों, यहाँ सिर्फ एक्स के लिए होता है, ये वाई के लिए होता है बस। ये इंग्लिश का एडवांस ग्रामर है, समझ नहीं पाओगे तुम लोग। चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फटाफट लिखो, एक बार बोलूंगा बस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कॉपी करो भैया, कॉपी लगाओ। हाँ कॉपी पेन। वो भी भैया साथी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स, दैट कट्स ऑफ, ऑफ के अंदर ओ डबल एफ है, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला एक्सेस, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 हो गया। अब देखो क्वेश्चन में ये लाइन, ये वर्ड आ रहे कि नहीं आ रही है? इंटरसेप्ट आ रहा है, एक्सेस आ रहा है, मतलब ये गेम है, ठीक है। एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ दे सकता है, अलग अलग भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा, जैसा ऐसा होगा या फिर ऐसा डायग्राम गिवन होगा या ऐसा गिवन होगा, समझ देना, वो यही बता रहा है। चलो तो हम बोल सकते हैं कि इक्वल इंटरसेप्ट गिवन है। क्या गिवन है? गिवन, ये ध्यान रखना, गिवन का मतलब क्या है? इक्वल इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब कि जितना एक्स पे काट रहा है उतना ही वाई पे, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि a इक्वल टू बी। कभी कभी a प्लस बी होगा, कभी कभी a माइनस बी होगा, कभी डबल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है? इक्वल, साफ साफ लिखा है इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है। अब पासिंग पॉइंट क्या है हमारा? 2,3। अब बोलोगे पासिंग पॉइंट होता क्या है? तो पासिंग पॉइंट का मतलब होता है ये x है, ये y, ये ध्यान रखना। पासिंग पॉइंट गिवन है मतलब एक्स वाई गिवन है, क्या गिवन है? चलो फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू, अब ये दोनों यहां पुट करना है, बस खत्म हो गया गेम, यही कॉन्सेप्ट है।
तो x कितना है? ए को ए भी दे सकते हैं, बी को बी भी दे हाँ, सकते हैं y कितना है? ना। 3 को ए तो 3 को ए। ठीक है, मैंने b को a ले लिया, तुम b भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ क्या आ रहा है a का वैल्यू, बोलो a का वैल्यू क्या आ रहा है? ए इक्वल्स 5 ठीक है, तो यहाँ से 2 + 3 5a = 1, तो a आ गया 5, तो b भी कितना आ गया? 5। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ, कोऑर्डिनेट नहीं इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, लाइन तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये रहा, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये क्या है ये? लाइन लेकिन यहाँ पे a और b एक्स्ट्रा है, तो उनको हटाने के लिए हमने ये किया है। चलो a b की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो x/5 x + 1 और y/5 5 तो x + 5 कितना आ गया? 5 ये हमारा आंसर है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। यही आपको स्टेप हर जगह करना है, ऐसे स्टेप करने हैं बस। चलो नोट कर लो। C2 CJ ये क्या है? फाइव ए इक्वल टू करेगा ये राइट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, a आ गया 5 तो b भी आ गया 5, a और b इक्वल है ना, नोट कर लिया। तो इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। पासिंग पॉइंट को हमेशा xy ही लेंगे, याद रखना। अब एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। जो भैया एक फाइन क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point, passing through the line through the point। लाइन लाइन से कैसे पास होगा? लाइन तो पॉइंट से पास होगा ना। point है क्या passing point है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। 2,2 हाँ, ये हमारा पॉइंट है। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट एक्सेस पासिंग थ्रू द लाइन 2,2 थ्रू द पॉइंट to the point एक से आगे एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस to the point हुज whose सम इज 9। तो चला ये वाला ही वाला हुज सम इज 9, ऊपर वाला बेटा। उस समय हुज सम इज 9, हुज सम इज 9। तो इस वाले क्वेश्चन में इसमें बोल रहा है कि जो भी एक लाइन है जो इंटरसेप्ट पे काट रहा है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है? 9 है। सम करने के बाद क्वेश्चन में लिखा साफ साफ कि जो भी इंटरसेप्ट पे एक्सेस कर रहा है, दोनों का सम कितना है? 9। कौन सी भैया ये लाइन और ये लाइन का सम कितना है? 9। तो बोल देंगे गिवन सम इज 9, तब बोल देंगे यहाँ पे a + b = 9 पिछली बार क्या था? a = b था, साफ साफ फर्स्ट इक्वेशन इजी था। इस बार क्या गिवन है? a + b = अब बिल्कुल सेम काम करना है, करो चलो उसी की तरह जो भी किया था हमने, कुछ भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल सेम करना है। इसमें passing point 2,2 हाँ, पासिंग पॉइंट हमारा क्या है? पासिंग पॉइंट हमारा है 2,2। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? x/a y/b = 1। तो 2/a 2/b = 1। इसको सॉल्व करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 2b 2a/a × b, यह a b यहां बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन लगा दे, सब्स्टिट्यूशन लगा दे। ए बी इज इक्वल्स टू ये नहीं आएगा और एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ने तो लिया है। 2 × b 2 × a, आपस में तो होगा मल्टीप्लाई, a × b वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बताओ दोनों में क्या लगाए? एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, साइड में बताओ क्या पड़ेगा। हमारे पास दो इक्वेशन है। एलिमिनेशन एलिमिनेशन के लिए
इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर 2 कॉमन निकाल लूं तो 9 नहीं बन जाएगा। वही लगा लो यार, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, इजी पड़ेगा। ए का वैल्यू निकाल लो यार, 9 माइनस का बी, यहाँ पुट कर दो, इजी पड़ेगा इससे। 2b 2a ये भैया 9 माइनस b। हाँ बेटा, ये 2b प्लस 2 कैसे आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा अच्छा, आपस में और फिर ये एक को डबल मल्टीप्लाई करके देखो पहले ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई, फिर मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू निकाल के पुट कर दिया। 2b 18 माइनस 2b इक्वल में 9b b स्क्वायर। कुछ कट रहा है यहाँ पे? ये कट गया ना? हाँ, ये कट गया, ठीक है। 18 9b, ये फिर से क्वाड्रेटिक बन गया ना, b स्क्वायर माइनस का 9b प्लस का 18। ये लो, करना क्वाड्रेटिक 6-3। हाँ 6-3 आएगा ना, सही बोल रहे हो। 1 18 जा 18, 6-3 जा 18, 9 2 जा भी तो 18 होता है। अच्छा 9 है ना यहाँ पे, 6 + 3 9 और 6-3 जा 18, सही बोल रहे हो, ठीक है। b स्क्वायर 6b माइनस का 3b प्लस 18 इक्वल में b कॉमन निकाल लिया तो b माइनस का 6 माइनस 3 कॉमन निकाल लिया, b माइनस का 6 सही चाह रहे हैं। b -3 और -6। तो b आ गया हमारा 6, तो एक कॉपी दिलाया कहीं से। b आ गया 6। भगवान वाला पेज यूज कर लो ना, है भगवान वाला पेज, भगवान वाला पेज चाला पेज होता है ना भगवान वाला, वो मेरा भरा हुआ है। ये देखो, वो है, भगवान को भी नहीं छोड़ा ना। तो वो गत्ता तो है। खर्चा बचा लो। अगर a b हमारा 6-3 है तो a कितना आएगा? -6। वहां पुट करना पड़ेगा ना। 9 में से 6 गया तो 3, वैसे ही 9 में से 3 गया तो 6, ये हो गया। कहने का मतलब है a 3 है तो b 6 है, a 6 है तो b 3 है। a और b का 2 वैल्यू निकल गया अपने पास। चलो पुट करते हैं इक्वेशन में। x + a y + b = 1। सोल्व करने पे क्या आएगा? ये 6 एलसीएम आ गया, 2x + y = 1, तो यहां से आ गया 2x + y = 6। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब ये वाला यूज कर लो। मैंने इस वाले में ये वाला a यूज किया, ये वाला b यूज किया, तो हमारा इक्वेशन बन गया स्ट्रेट लाइन का। अब ये a यूज करो, ये b यूज कर लो, फटाफट करो। 2 इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे। अगर a और b की 2 वैल्यू है तो समझ जाना कि अब 2 आएगा आंसर। फटाफट सेकंड वाला पॉइंट पुट करो। क्या करना? ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पुट कर दिया ना, ए बी की जगह पे, सॉल्व किया, बन गया इक्वेशन ऑफ लाइन। वो वाला क्या है? अब ये वाला पॉइंट करना है। इसी में हाँ इसी में करोगे ना, ये भी तो करते पुट। वो ये भी मारना भी आगे ये रहा है। x अपॉन a 6 है, b ये आएगा 2x तो ये हो गया x प्लस, ये एलसीएम लेना पड़ेगा, x ये आ गया है, तो दोनों उल्टा हो गया ना। देखना बेटा आंसर सही है क्या इसका? अच्छा ये तो मेरे को पता है, सही है, सही है। 6 आ जाएगा। एलसीएम एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। अब ये छुट्टी कर दो, 45 हो गए। तो अरे 45 तो क्या हो गया? छुट्टी कर दो, मैं तो कभी खत्म हो गया तो। दिस इज द लॉजिक। क्वेश्चन नंबर लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अरे बंद करो।
फाइंड द इक्वेशन बात बता के तो देगा। अबे ऐसे वाली थोड़ी आती है फिल्टर लगा कर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ क्या नाम है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ ओए आ जा जान से मार दूंगा पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इतना मुश्किल से इंग्लिश बोल रहा हूं मैं, तुम लिख नहीं रहे हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द लाइन्स भैया थोड़ा बेस में सेक्शन 4x ऑफ द लाइन सेक्शन ऑफ द लाइन, ये रहा फर्स्ट लाइन ये है, आप कुछ चला रहे हो भी मजा आ रहा सेकेंड लाइन ये है, ठीक है। ये लाइन नोट कर लो फटाफट, आगे बोलता हूं इंग्लिश में। डेट हैज ये THAT डेट डेट हैज इक्वल इंटरसेप्ट डेट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द AXES एक्सेस। तो अब यहाँ पे एक्सेस आ चुका है, मतलब टॉपिक यही है अपना। अब देखो हमें इसमें लिखा हुआ है साफ साफ इक्वल इंटरसेप्ट, ये देख लो अच्छे से, हमें गिवन है इक्वल इंटरसेप्ट मतलब A इक्वल टू B, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब इससे पहले मिलता हमें पासिंग पॉइंट, क्या इसमें पासिंग पॉइंट नहीं है, पासिंग लाइन है। क्या है? पासिंग लाइन है। मतलब ये देखो डायग्राम क्या बनेगा इसका, दो लाइन है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों कहां कट कर रहे हैं? यहाँ पे। अब यहां से हमारा मेन लाइन पास हो रहा है, हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या गिवन है? इक्वल इंटरसेप्ट A इक्वल टू B, बट पॉइंट गिवन नहीं है। बट ये कह रहा है कि इन दोनों लाइन का जो इंटरसेप्शन पॉइंट है, क्या है? वो पॉइंट भी इसी से पास हो रहा है। तो अगर हम ये वाला पॉइंट निकाल ले तो इस लाइन का पॉइंट भी निकल जाएगा। कहने का मतलब है इस फर्स्ट इक्वेशन को, इस सेकेंड इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालो, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा? पासिंग पॉइंट। फिर उसके बाद तो पता क्या करना है, करो इन दोनों को सॉल्व करो एलिमिनेशन से और एक्स वाई की वैल्यू निकालो, फिर बता दूंगा। चलो बताऊंगा बेटा, पहले इन दोनों को आप एलिमिनेशन से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं फटाफट। एलिमिनेशन किससे लगाओ? किसी का आया क्या? करण भाई, दीवार? कैलकुलेटर थोड़ी है नहीं बेटा, वो लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना। कैलकुलेटर थोड़ी है एलिमिनेशन से कर ले, चलो। ये ले अपने टक्कर कर आओ एक कट माइनस एलिमिनेशन लगा लो बेटा, घबराओ मत। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 4x माइनस का 6y, ये गया, ये हो गया, 7 में 6 गया तो y नहीं, ये तो मैंने प्लस हो जाएगा ना, 7 6 13 हो गया नहीं तो, ये हो गया माइनस का 5 या प्लस 5, सही है बेटा। y इक्वल टू आ गया, अब x बताओ, y आ गया 5/13, यहां पुट करके हम x निकाल सकते हैं। 5 आ रहा है तो 4x इक्वल टू माइनस का प्लस 3, 7 पे से 35, 13 3 39 ना, 39, 39 में से 35 गया तो, अब 4 से 4 कट गया तो x आ गया 1/, तो भाई साहब पासिंग पॉइंट मिल गया अपने को 1/13, 5/13। चलो भाई, पासिंग पॉइंट का प्रॉब्लम खत्म। अब तुम आगे का स्टेप करो। अब आ रहा हूं, पासिंग पॉइंट का भाई काम खत्म हो गया। देखो साहिल भाई, हाँ साहिल भाई ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पासिंग पॉइंट हमें नहीं पता है, लेकिन
जो ये लाइन है ना जिसको हमें सॉल्व करना है वो दो लाइन के बीच में से पास हो रहा है। तो ये वाला लाइन ये है, ये लाइन, तो ये दोनों लाइन जहां पे कट कर रहे हैं उसी कटिंग पॉइंट से, उसी पॉइंट से ये वाला लाइन भी पास हो रहा है। तो कहने का मतलब है इन तीनों लाइन का कॉमन पॉइंट ये है, वो हमारा निकाल लिया हमने। तो पासिंग पॉइंट तो हमें मिल गया, उसके बाद बस जो करना है तो कर लो। चलो बेटा शुरू करो, निकालो आंसर। पासिंग पॉइंट निकल गया, अब गेम शुरू करो इसका। गेम वही था कि वही एक्स अपॉन ए, वही सब है, वही तो निकालना है। लेकिन ये तो इक्वल गिवन है यार, ये तो इजी है। एक्स वाई मिल गया, ए भी निकाल लो। अब अभी दो क्वेश्चन तो क्या था इसकी तरह, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन तो ए बी इक्वल टू सेम ही था, ए इक्वल टू बी वाला। ये कितना आ रहा है? 3/13 ए बोल दो, ये गलत है। देखता हूं मैं, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, एक्स 1/13 अपॉन ए 5/13 अपॉन ए इक्वल टू 1, ए भी तो सेम था। तो यहां से 1 + 5 6 हो गया, 13 ए इक्वल टू 1, तो ए आ गया 13/6 क्यों बेटा, जब ये जाएगा उधर तो बन जाएगा 13A। 6/13 आएगा ना? हाँ ठीक है उधर है बेटे, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, ठीक है बेटा सही बोल रहा है। अब बी भी आ जाएगा हमारा, अब ए और बी की जगह पुट कर दो। तो बी भी उतना ही आ जाएगा 6/13। हाँ हाँ, कौन बेटा कौन मना कर रहा है बेटा? ओ यार थोड़ा भूल जाता हूं बीच में। अब क्या करना? अब इंतजार करना है। 8 हो गए भैया, बस 7 मिनट है। एक लास्ट रहेगा क्वेश्चन का टॉपिक, भाई क्वेश्चन रहेगा, टॉपिक छोड़ो, छुट्टी तो कर देंगे। एक्स अपॉन ए क्या है 6/13, वाई अपॉन 6/13 इक्वल टू 1, तो 13x प्लस 13y इक्वल में, बेटा x बाय ए बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं ना इक्वेशन के लिए, तो x प्लस y आ गया 6y, ये लो, ये इसका आंसर है। ये भी आंसर में आ सकता है, ये भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फटाफट लिखो, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ लिखो बेटा इस बात पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ, which cut off intercept, which cut off intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively। इसका मतलब a प्लस बी 1 है, a मल्टीप्लाई b -6 है। चलो बेटा शुरू करो, यहां पासिंग पॉइंट का गेम नहीं है, यहां पे कोई पासिंग पॉइंट नहीं है, यहां पे ऑलरेडी दो इक्वेशन गिवन है तुम्हें, बोल रहा है कि दोनों का सम हमारे पास 1 है और दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है -6 है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ए और बी निकालो फटाफट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ए एंड बी निकालो। इसमें भी लिखा हुआ है एक्सेस, साफ साफ जल्दी बोलो, ये लगाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड। लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अरे ए का वैल्यू निकालो वहां से, फर्स्ट इक्वेशन से, बी वाले पुट कर दो।
सिर्फ 25 आ रहा है। बी 25 आ रहा है, कुछ ज्यादा बड़ा बी आ गया बेटा आपका। इसमें तो 50-60 भी आएंगे, लेकिन देखते क्या होता 25 भी सही हो, है ना। ये आ रहा है। कैसे आ रहा है? भैया 2 आ रहे हैं, एक बी आ रहा 3, देखते हैं करके। -2। दोनों से मल्टीप्लाई करके। ये स्टेप मैच कर लो अपने अपने। ये क्या कर दिया? क्या कह रहा है? वो कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। वन शिट लगा के एलिमिनेशन कर दिया। चलो, वहाँ वन की जगह तो ये -6 है ना, तो -2 नहीं -3 +2 आएगा। नहीं गलत है, उल्टा बोल रहे हो। -2 + -3 भी ये आएगा, हाँ ये तो आ रहा है, इससे बन रहा है प्लस का 3 और माइनस का 2। तो बी आएगा b-3, 2 कॉमन निकालो b-3। जैसे b क्या आएगा, b + 2 = 0, b-3 = 0, b आ गया -2, b आ गया 3। हाँ बोला तो ना भैया, छुट्टी। अभी बेटा इक्वेशन निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती? अभी तो b मिला है, बताओ पहले। अब रुक जाओ, इस b की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, -2 जाके प्लस हो जाएगा, 3 आ गया b ए सॉरी, यहाँ a कितना आएगा, b पुट गया 3, तो प्लस का -1 में से -3 गया -2, तो यहाँ आ गया हमारा 3, -2, -2, 3। चलो ये 2 आ रहे हैं, एक -2 x/a, एक +2/3 आएगा। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x - 3y, 2x - 3y 6। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अभी मैंने इस पॉइंट को यूज किया, अब ठीक है, अब जाओ, अब तुम लोग जाने लायक हो चुके हो। अभी तो शादी लायक नहीं हो गए, बाकी लायक जाओगे। नवंबर में अरे ये दिख नहीं रहा, अब ठीक है, ये पार्टी कब दे रहे हो? शादी जब शादी होगी तब ना मिलेगी। वहाँ पे जाके गाँव में या बिहार से जाओ। तो बिहार से लाइव पार्टी करेंगे, लाइव पार्टी वीडियो पे, यूट्यूब पे लाइव पार्टी करेंगे। तुम लोग अपना अपना, हाँ लिट्टी चोखा बोलूंगा खा लो, तुम आ करना खिला दूंगा। भैया पहले बता दे, शादी से पहले पार्टी लेके आऊँ। भैया पहले बता दो 11,000 लूंगा।